हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति लेकर आए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो ये बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े हुए थे। तो ये जो थे आपका बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस नीति से प्रभावित हुई थी। तो ये लेफ्ट की नीति से प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन सी अधिनियम पारित हुई। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है आपका कुछ वन लाइनर में दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। आपका पहला प्रश्न है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था। अगला है कि बरेली से नेतृत्व किसने किया था। तो खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें तो है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ही जो थे आपका अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह किस सेना से प्रारंभ हुआ। तो ये बंगाल सेना से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि किस इतिहासकार ने कहा इसे सिपाही विद्रोह कहा। तो आपका आरसी मजूमदार ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। अगला प्रश्न है कि विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कमल और चपाती विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ। तो सितंबर 1857 में आपका दिल्ली में अंग्रेजों का पुनः कब्जा हुआ। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। ये रंगून में किया गया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून में निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। अगला प्रश्न है कि 1857 में बिहार का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो ये जगदीशपुर बिहार का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है कि 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो प्रथम वायसराय ही जो थे आपका लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो किस क्षेत्र में विद्रोह नहीं फैला था। ये पंजाब के क्षेत्र में कुछ सीमित प्रभाव था, इसका देखा गया। अगला प्रश्न है कि विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण जो था राजनीतिक असंतोष था, यही एक मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है कि सैनिक असंतोष का कारण क्या था। तो वेतन और भेदभाव, ये सैनिक असंतोष का कारण था। आपका किसान असंतोष का क्या कारण था। तो भारी लगान किसानों को जो दिया गया था, इसका ये किसान इसमें कूद पड़े थे। आपका जैसे कि रैयतवारी हो गया, महलवारी हो गया, अस्थाई बंदोबस्त, ये सब कारण था जो किसान इसमें आपका नेतृत्व किया गया था किसानों से भी कुछ कुछ। अगला प्रश्न है कि तालुकेदारों का क्या असंतोष था। तो भूमि जब्ती कर लिया गया था। तो ये तालुकेदारों का भूमि जब्त कर लिया गया था, इसके कारण तालुकेदार भी इसमें नेतृत्व किए थे इसमें। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सिखों की क्या भूमिका थी। तो अंग्रेजों का समर्थन था इस पे। ये जो सिख थे इस पे अंग्रेजों का समर्थन था और गोरखा पे भी अंग्रेजों का समर्थन था। अगला प्रश्न है कि किसे झांसी की रानी कहा जाता है। तो लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। दिल्ली में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जॉन निकोलसन ने दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है कि कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी हैवलॉक ने कानपुर में आपका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि अवध का विलय कब हुआ? तो अवध का विलय 1856 में हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि झांसी का विलय कब हुआ? तो 1854 में झांसी का विलय हुआ। इसमें अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कब समाप्त हुआ? तो 1858 में 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रहा? तो उत्तर और मध्य भारत में सीमित रहा। जैसे कि आपका उत्तर भारत हो गया, ये आपका ऐसे, तो ये इधर और यहाँ तक सीमित रहा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण उद्योगों का विनाश था। अगला प्रश्न है कि सैन्य कारण क्या था? तो विदेश में सेवा का भय था। अगला प्रश्न है कि धार्मिक कारण क्या था? तो धार्मिक कारण इसमें था कि सामाजिक सुधारों का डर था। इसमें अगला प्रश्न है कि 1858 की घोषणा किसने की? तो महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा की। 1858 की घोषणा का स्थान कहाँ था? तो स्थान आपका इलाहाबाद था। अगला प्रश्न है कि कंपनी शासन समाप्त हो गया। कंपनी शासन आपका 1858 में ही समाप्त हो गया। विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? ये जो था संगठन का अभाव था। इसमें संगठन मतलब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपना अपना जो भी था। जैसे झांसी की रानी का जैसे गोद निषेध प्रथा की तरह उसका हो गया, तो वो अपने कूद गई। उसके बाद आपका दिल्ली से बहादुर शाह जफर की गद्दी जा रही थी, जिससे कारण आपका इसमें कूद पड़ी। अगला है आपका कि नेतृत्व की कमजोरी जो थी, केंद्रीय योजना का अभाव था। इसमें क्या था कि योजना किसी को कोई ऐसा था ही नहीं कि कुछ स्पेसिफिक योजना के तहत इसमें आपका किया जाए नेतृत्व, लेकिन अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके कारण ये असफल ही रहा माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रभाव नहीं के बराबर ही था। बंगाल में प्रभाव आपका सीमित था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसमें आपका ये 50 नंबर ये लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जरूर आएंगे। धन्यवाद।